तकरीबन 4000 साल पहले की बात है। बनी इज़राइल की एक बस्ती में एक नेक और आलिम दरवेश रहता था। उसका बचपन का एक ही सच्चा दोस्त था, जो जन्म से गूंगा और एक टांग से माजूर था। बरसों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन दरवेश के दिल में ख्याल आया कि अपने उस पुराने रफीक से मिलकर दिल का सुकून पाया जाए। अगले ही सुबह वो पैदल उसके गांव की तरफ चल पड़ा। सफर लंबा था और रास्ते में कई छोटे छोटे कस्बे पड़ते थे। चलते चलते दरवेश की मुलाकात एक अजनबी शख्स से हुई। उस शख्स ने अपना नाम काबिज बताया। नाम सुनकर दरवेश के दिल में हल्की हैरानी उठी, मगर उसने और कुछ पूछना मुनासिब न समझा। दोनों साथ साथ सफर करने लगे। रास्ते के हर गांव में अजनबी थोड़ी देर अलग होता और जैसे ही वह लौटता वहीं कोई हादसा हो जाता। कभी बैल ने किसी को मार दिया, कभी अचानक आग लग गई, कभी किसी को जहरीले सांप ने डस लिया। दरवेश के दिल में तज्जुब बढ़ता गया। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां मौत क्यों आती है? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, तुम आलिम हो, फिर भी नहीं पहचाना? मैं मलाक मौत हूं, मौत का फरिश्ता। अल्लाह के हुक्म से जिसकी रूह निकलनी होती है, मैं उसकी जान लेने आता हूं। दरवेश का दिल दहल उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, अगली मौत किसकी है? मलाक मौत ने जवाब दिया, तुम्हारे उसी दोस्त की जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का सबब तुम खुद बनोगे। यह सुनकर दरवेश के कदम रुक गए। उसने सोचा कि अगर वह दोस्त से मिलने ही न जाए तो शायद मौत टल जाए। मगर फरिश्ते ने कहा, तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारा दोस्त इस वक्त तुम्हारे पीछे है। उसकी रूह का सफर अब पूरा है। कुछ ही देर में उसका दोस्त, जो गूंगा और माजूर था, बड़ी मेहनत से उसके पास पहुंचा और दरवेश को देखते ही उसकी सांसें थम गईं। दरवेश की आंखें नम हो गईं, मगर वह जानता था कि मौत पर किसी का इख्तियार नहीं। फिर दरवेश ने अपनी मौत के बारे में पूछा। मलाके मौत ने कहा, 1 महीने बाद दूसरे मुल्क में तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम खुशी खुशी उसे कबूल करोगे। दरवेश ने मौत से बचने की हर कोशिश की। अपने मुल्क के खलीफा के पास जाकर पूरी कहानी सुनाई। खलीफा और उसके मुशीरों ने कहा, अगर तुम दूसरे मुल्क में नहीं जाओगे तो मौत नहीं आएगी। दरवेश को महल में ठहराया गया। वक्त गुजरा, वो दिन आया। दरवेश डर के मारे जल्दी सो गया, मगर नींद में चलने की बीमारी ने उसे अनजाने में पड़ोसी मुल्क पहुंचा दिया। सुबह उसने खुद को वहां के खजाने में पाया। खलीफा ने गुस्से में उसे चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी। लोगों ने सोचा कि कच्चे धागे का फंदा उसे नुकसान नहीं देगा। दरवेश भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मौत का फरिश्ता यही कहकर गया था कि वो खुशी खुशी फांसी कबूल करेगा। फांसी दी गई, धागा टूटा, मगर उसके गले की रग कट चुकी थी। दरवेश की रूह उड़ गई। दोस्तों, यही हकीकत है। तकदीर का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। इंसान लाख एहतियात करे, मगर जो किस्मत में है वही होता है। सिर्फ एक चीज है जो रब की रहमत को पुकार सकती है, दुआ। सच्चे दिल से की गई दुआ तकदीर का रुख भी बदल सकती है।